नमस्ते सभी को। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मेरा नाम आशीष मलिक है और मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आप सभी का इस 30 दिन के योगा कैंप के लिए स्वागत करता हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ मैं आपको इस 30 दिन के कैंप के लिए कुछ बताना चाहूँगा। यह कैंप जनरल पब्लिक मतलब कि जो लोग जिन्होंने कभी योगा नहीं किया या किया है तो कम किया है या कभी कभी करते हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और जो लोग शुरू से बहुत पहले से योगा करते आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस कैंप के जरिए। हम अनेकों तरह के अभ्यास इसमें करने जा रहे हैं, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, अनेकों तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स, श्वास कैसे लेनी चाहिए, कैसे छोड़नी चाहिए, आसन के बारे में, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, और आखिरी का एक हफ्ता लेंगे हम जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है, उस पर जो प्रोटोकॉल होता है उसका जो फंडामेंटल्स है उनको समझेंगे एक हफ्ता। तो ये सब होने वाला है इन 30 दिनों में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आज का सेशन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ओमकार और एक मंत्र जाप करेंगे। उन ओमकार के लिए एक किसी भी आसन में बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा यानी कि सारी उंगलियां खुली रखेंगे, पहली उंगली और आपका अंगूठे का जो टिप है वो मिला लें और अपने घुटने पर रख लें दोनों। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, आती जाती श्वास पर ध्यान, कंसंट्रेट करें अपनी ब्रीदिंग पर। मन को शांत करें, चेहरा रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करें। अब 3 बार ओमकार के लिए एक गहरी सांस लें। ओमकार शुरू करें। अब हम करेंगे मंत्र जाप अस्तो मां सद्गमया। अब जिन्हें भी ये मंत्र आता है वो मेरे साथ गाएंगे, और जिन्हें नहीं भी आता है वो केवल सुनकर इसका आनंद ले सकते हैं। श्वास लेंगे। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मां अमृतं गमया। शांति शांति शांति। हे प्रभु, हमें
असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल लें। तो आज हम कुछ लूजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि आज अपना पहला दिन है, तो आज हम थोड़ा शरीर को खोलने वाली ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जो शरीर के जॉइंट्स वगैरह को रिलीफ दे, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रैक्टिस की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हम अच्छे आसन, डायनामिक जो प्रैक्टिस है उनको करेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती कुछ दिन है उसमें हम सिर्फ जॉइंटों को खोलने के वाले जो अभ्यास है उन्हीं को ही करेंगे। तो सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएं, पैरों को मिला लें, हाथों को शरीर से मिला लें, एकदम सावधान की तरह, दृष्टि सामने। सबसे पहले करेंगे हम ग्रीवा की क्रियाएं, जिसमें सबसे पहले है ग्रीवा को पीछे और आगे की तरफ मूवमेंट। मैं साइड से थोड़ा एंगल दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छी दिखे। अभी हम क्या करेंगे, जब इनहेल करेंगे तो गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, पीछे पृष्ठ भाग से लगाने की कोशिश करेंगे, और एक्सहेल करेंगे तो गर्दन को आगे झुकाएंगे, अपने कंठकूप से लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से। करेंगे 10 बार। चलिए शुरू करते हैं। 1, एक्सहेल, श्वास ले, श्वास छोड़ दे, ले श्वास, छोड़े, ऊपर नीचे। ध्यान रहे आपकी आंखें खुली रहेंगी। अंतिम 2 बार और। आएंगे नॉर्मल पोजीशन पर। इसके बाद गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। पहले एक श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर गर्दन को घुमा दें। श्वास ले, आए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर, श्वास लेते हुए आए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाएं ओर। राइट हैंड साइड, श्वास ले, सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर, राइट हैंड साइड, सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड। आएंगे बीच में, अपनी दाईं ओर, बीच में, दाईं ओर। ले श्वास, बीच में, छोड़े श्वास, ले श्वास, छोड़े श्वास। अंतिम 1 बार और करेंगे। आएंगे बीच में, रिलैक्स। अब एक क्रिया और करेंगे गर्दन की। सबसे पहले गर्दन को आगे झुका लेंगे, कंठकूप से लगा लेंगे। पहले देख लें, फिर उसके बाद करेंगे। लेंगे श्वास, घुमाते हुए जाएंगे पीछे की ओर। अब श्वास यहाँ से छोड़ना शुरू।
फिर यहीं से ही वापस घुमा देंगे गर्दन को। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ देंगे, इनहेल एक्सेल। ये इस तरह से करेंगे हम, इसको करेंगे 5 बार। आगे झुकाएं, ले श्वास, एक्सेल, यहीं से वापस इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आंखें खुली रखें, इनहेल एक्सेल। अंतिम बार हो। आ जाएंगे वापस। अब कुछ कंधे की क्रिया करेंगे। उसमें सबसे पहले करेंगे हम ऑल्टरनेटिव हैंड अप डाउन, मतलब कि एक बार में एक ही हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ यहाँ नीचे रिलैक्स कर रहा होगा। ओके, एक बार देख लें किस तरह से करेंगे हम। श्वास लेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे और कंधे को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, तो हाथ लग जाएगा आपके कान से। ठीक है, ये हुई फाइनल पोजीशन। आएंगे वापस। अब दूसरे हाथ को इसी तरह से, ये हुई फाइनल पोजीशन। कंधा आपका उठा हुआ है और हाथ जो है वो कान से लगा हुआ है। आएंगे वापस। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 5 राउंड और करेंगे। ले श्वास, लगाए कान से, आए वापस, ले श्वास, लगाए कान से, आए वापस, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। यह एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, जो भी अभ्यास है, ये आपके आगे आने वाले अभ्यासों में आपकी मदद करेगा। एक अंतिम बार हो। ओके, अब हम साइड से हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक बार देख ले किस तरह से करना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और हथेलियों का रुख जो है वो बाहर की ओर, हथेलियां बिल्कुल बाहर। कंधों को ऊपर उठा लेंगे, हाथ लगा लेंगे कान से। हथेली को जितना बाहर करेंगे उतना ही स्ट्रेच आपको मिलेगा। आपको इस एरिया में भी स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अगर स्ट्रेच फील हो रहा है तो इसका मतलब आप ये क्रिया अच्छे से कर रहे हैं। ये इस तरह से इसे 8 बार करेंगे। ले सांस, वापस आए, फिर से ले सांस, जाए ऊपर, अंतिम एक बार और। ओके, रिलैक्स। एक आखिरी क्रिया कंधों की। हाथों को साइड से होते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर उठा लेंगे। हथेलियों का रुख कर देंगे आसमान की ओर, ऊपर की ओर। हथेलियों की एक चोंचनुमा आकृति बना लेंगे और रख लेंगे अपने कंधे पर। श्वास भरते हुए ले आएंगे सामने और हाथों को जो है अपने चेहरे के सामने तक मिलाए रखें। इसके बाद आप खोल सकते हैं। अब जाएंगे पीछे। पीछे जाएंगे जब, तो आपके शोल्डर प्लेट्स हैं, ये आपस में मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। मिल गए शोल्डर प्लेट्स पीछे,
अब आ जाएंगे आगे, नीचे से आए, कोहनियाँ मिल जाएंगी, चेहरे तक लेके आएंगे, मिल जाएंगे पीछे से, इसी तरह से। अब हम इस तरह से करेंगे, इसको हम 5 बार करेंगे और फिर 5 बार इसके विपरीत डायरेक्शन में। अभी हम पीछे, आगे से पीछे जा रहे हैं, फिर पीछे से आगे आएंगे। शुरू करते हैं, ले आएंगे अपने हाथ कंधों पर, भरेंगे श्वास, ले जाएं, खाली करें श्वास, शोल्डर प्लेट मिल गई, अंतिम बार। अब पीछे से आगे की ओर लेके आएंगे, आ जाएंगे नीचे। और अब एक विश्राम स्थिति में आपको बता रहा हूँ विश्राम किस तरह से करना है। खड़े होते हुए पैरों में 1 फीट का गैप रखेंगे और हाथों को कर देंगे रिलैक्स, हथेलियाँ सामने की ओर, आंखें बंद, गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर झुका ले या सीधा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। यह है विश्राम स्थिति खड़े होने की। आ जाएंगे वापस, खोले आंखें, चैन मिला लें। अब मैं एक क्रिया करवा रहा हूँ आपको, कपोल शक्ति विकासक, मतलब एक जो गालों की होती है वो उसमें जो खून का प्रभाव है वो बढ़ाने के लिए। इसके अनेक फायदे हैं, जैसे कि ये आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है और कील मुहासे, झुर्रियाँ उनको आने से रोकता है। तो इसको कैसे करते हैं पहले जान लें, फिर उसके बाद हम करेंगे साथ में। सबसे पहले आप अपने चेहरे के सामने अपने हाथों की, दोनों हाथों की जो ये फिंगर टिप्स है इसको मिला लेंगे और कोहनियों को फैलाते हुए अपने नाक को बंद कर लेंगे, नोज, आँख बंद कर लिया। उसके बाद चेहरे की एक जैसे कौवे की चोंच होती है ना, उस तरह से अपने मुंह को मोड़ लेंगे इस तरह से और मुंह से श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे और गालों को फुला लेंगे। ये स्टेप यहाँ तक आप देख ले किस तरह से करना है। टिप मिला ली, लिया, नाक बंद, मुंह जब आप गाल फुला ले जब अपने, तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी टुट्टी कंठकूप से लगा लेनी है और जो ये लास्ट फिंगर होगी इसको अपनी चेस्ट पे लगा लेना है और जितना आपसे संभव हो, जितना आप कंट्रोल कर सके, तो उतना ही आपको अपनी ब्रेथ कंट्रोल करनी है अंदर ही, ब्रेथ डिटेंशन, कुंभक जिसे बोलते हैं, वो करना है। उसके बाद क्या करना है, कुंभक जितना आपसे लग सकता है उतना आपने लगा लिया। उसके बाद आराम से वापस आएंगे, हाथ हटाएंगे और नाक से एक्सहेल कर देंगे, अपनी श्वास छोड़ देंगे। एक बार ये पूरे प्रोसेस को, पूरी विधि को देख लें, फिर उसके बाद हम साथ में करेंगे। मिला ली टिप, लिया नाक पे, बंद नाक, चोंच की तरह वो बढ़ा लिया और भर ली सांस। ये क्रिया, इसे हम 5 बार करने वाले हैं। बहुत ही लाभदायक सुंदरता के लिए
और आपके जो मसूड़े हैं, दांत हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो शुरू करते हैं। ये आएंगे। अंतिम 2 बार होता है। आ जाएंगे वापस। अब इसके बाद हम अपने हाथों में रक्त संचार बढ़ाएंगे। किस तरह से? इसका नाम है भुजबल शक्ति विकासक। मतलब कि भुज आपकी बाइसेप ट्राइसेप्स, इसकी शक्ति विकासक, इसकी शक्ति को बढ़ाना। किस तरह से बढ़ती है शक्ति? जब आपके ब्लड फ्लो होता है तो आपकी जो सेल होती है उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाती है और वो अपने काम है जो वो इफेक्टिवली कर पाते हैं। तो पोजीशन देख लेते हैं पहले। पोजीशन है, पैर आपके मिले हुए हैं, कमर गर्दन सीधी है, एक लाइन में। हाथों की मुट्ठी बना लें। मुट्ठी बनाते वक्त अंगूठा रखें अंदर और ले आएंगे, अपने हाथ को मोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, और एक्सेल करते हुए एक झटके से इसको सामने खोल लेंगे कुछ इस तरह से, एक्सेल करते हुए। ये विधि है। तो इसे हम 10 बार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुट्ठी बना लेंगे, करेंगे एक्सेल, इनहेल करेंगे एक बार और करेंगे एक्सेल। जाएंगे वापस। अब हम करेंगे अपने रिस्ट की कुछ क्रियाएं करेंगे। किस तरह से? पैर को मिला लेंगे। ये हमारी एक स्थिति है। हाथों को सामने की ओर कंधों जितनी ऊंचाई को उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर। अब इनहेल करेंगे और मुट्ठी को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, एक्सेल करेंगे, डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ऊपर, नीचे,
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब क्या करेंगे, अब इन्हें घुमाएंगे। अब दूसरी ओर घुमाएंगे। इसे बोलते हैं मणिबंध शक्ति विकासक। मणि यानी कि आपकी रिस्ट और इसकी शक्ति को विकासित करना। ओके, आ जाएंगे वापस। अब हम कमर की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कटी शक्ति विकासक। सबसे पहले पैर मिला लेंगे और हाथों को ले आएंगे पीछे। अब एक बार हाथों की पोजीशन देख लें। हाथों को रखना है आपके इस पे बटन पे, मतलब जहाँ से आपके हिप की ये जो लाइन है ये खत्म होती है और कमर की शुरू होती है, यहाँ रखेंगे। हाथ एक जो लेफ्ट हैंड है उसकी मुट्ठी बना लेंगे हाथ की, अंगूठा अंदर रखते हुए, और दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। जो आपके दोनों हाथ है उनको जितना उसके उतना पीछे एक दूसरे के पैरेलल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब आप बेंडिंग करेंगे तो आपकी जो कमर है उसको एक सहारा, सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो हम एक्सहेल करेंगे, सॉरी इनहेल करेंगे तो जाएंगे पीछे, और एक्सहेल करेंगे तो जाएंगे आगे। अब जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो जरा जान लें। एक तो बात यह है कि आपकी जो आपके हाथ है वो पीछे रहने चाहिए। दूसरा, अब गर्दन की पोजीशन देख लें। गर्दन की पोजीशन इस तरह से रहेगी कि मानो कि यहाँ कोई बोल्ट फंसी हुई है, कुछ फंसा हुआ है, ये अब गर्दन हिल नहीं सकती। तो आप पीछे जाएंगे तब भी ये इसी तरह रहेगी, और जब आगे जाएंगे तब भी ये इसी तरह से रहेगी। आगे आएंगे हम सिर्फ 90 डिग्री तक। आइडियली इस आसन को, इस क्रिया को करने के लिए पूरा नीचे जाना होता है, बट अभी क्योंकि हम अपनी शुरुआती स्टेज पर है तो हम 90 डिग्री तक ही जाएंगे। अब जिन लोगों को घुटनों में या कमर में दर्द रहता है वो थोड़ा पैर खोलकर करेंगे इसे, और जब आगे आते वक्त अगर इतना आगे नहीं भी आया जा रहा है तो क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा मोड़ देंगे और जब आगे आएंगे। ठीक है, इस क्रिया को इस तरह। अब क्रिया को स्टार्ट करते हैं। हाथों को पीछे कस ले, बिल्कुल गर्दन को पीछे झुका ले, हिप को टाइट करते हुए और इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे। एक्सहेल करते हुए आएंगे आगे 90 डिग्री तक। गर्दन वहीं पे रहेगी, गर्दन को हिलाना नहीं है। अब इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए जाएंगे पीछे, हिप टाइट, हिप रिलैक्स, एक्सहेल आगे। 3 बार और कर ले ऐसे ही। ओके, लास्ट बार, अंतिम बार। आ जाएंगे बीच में। अब क्या करेंगे, एक बार विश्राम कर लेते हैं बीच में। विश्राम स्थिति, पैर खोल लें, हाथों का रुख सामने की ओर, आंखें बंद, गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट कर लें पीछे की ओर।
चलिए आएंगे वापस, और अब इसी क्रिया को एक बार और करेंगे, लेकिन बस जो हैंड की पोजीशन है वो चेंज करेंगे। पहले हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ा हुआ था, अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ लेते हैं। सेम क्रिया है, ध्यान देने वाली बातें दोबारा से बता देता हूँ। इनहेल करते जाएंगे पीछे, गर्दन को फिक्स कर लेंगे एक जगह, हिप को टाइट कर लेंगे, आगे आते हुए एक्सेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे और बस 90 डिग्री तक आएंगे, गर्दन आपकी फिक्स रहेगी। चलिए शुरू करते हैं 5 राउंड। अंतिम बार और आ जाएंगे बीच में, विश्राम करें। अब अगली क्रिया के बारे में बात करते हैं। पैरों में आपकी कंधों की चौड़ाई जितना गैप ले लेंगे, जितने आपके कंधे चौड़े हैं, और हाथों को बगल से ऊपर उठा लेंगे, फिक्स कर लेंगे एकदम। भरेंगे श्वास, और श्वास खाली करते हुए अपने राइट हैंड साइड बैंड हो जाएंगे, खाली करते हुए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप बैंड करेंगे तो आप हो सकता है आपका ये जो ऊपर वाला कंधा ही आगे की तरफ आ जाए और जो नीचे वाला कंधा ही पीछे की तरफ चला जाए। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो नीचे वाला कंधा है उसको आगे की ओर कर लें और जो ऊपर वाला कंधा है उसे पीछे की ओर कर लें, ये इस तरह से। और इसी तरह दूसरी साइड जाएंगे श्वास खाली करते हुए। इसमें भी यही बात ध्यान देनी है कि जो ऊपर वाला कंधा है वो आपका पीछे रहेगा और जो नीचे वाला कंधा वो आपका आगे की ओर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5-5 बार, एक दोनों साइड, एक साथ ही दोनों साइड जाएंगे। श्वास खाली करते हुए झुक जाएंगे, श्वास भरते हुए आएंगे बीच में और श्वास खाली करते हुए जाएंगे दूसरी साइड। कंधों का ध्यान रखें। ये अंतिम बार है। आएंगे बीच में, हाथ नीचे, पैरों में गैप, हाथ सामने की ओर, आंखें बंद, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट कर लेंगे या आपकी मर्जी है गर्दन को सीधा भी रख सकते हैं। आ जाएंगे वापस। अब हम एक कमर की हमने एक्सरसाइज कर लिया, अब हम एक पेट की एक्सरसाइज और कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, हाथों को रखना है पीछे कुछ इस तरह से और अपनी
कोहनियों को दोनों मिलाने की कोशिश, जितना उसके पास आ गई। अब पैरों में थोड़ा गैप दे देंगे कंधों जितना, और 60 डिग्री बैंड हो जाएंगे आगे। बैंड होने के बाद आप श्वास पर श्वास करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे मतलब कि श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, और जब एक्सहेल करेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। यह क्रिया करनी है हमें 10 बार। हाथ कमर पर कुछ इस तरह से कोहनियाँ मिलाने की कोशिश, पैरों में कंधों जितना गैप, 60 डिग्री झुक जाएंगे, लेंगे श्वास और पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर कर देंगे। लें श्वास, छोड़े, ले श्वास, छोड़ दें, ले श्वास, छोड़ें, ले श्वास, छोड़ें, ले श्वास, छोड़ें, लें, छोड़ें। आ जाएंगे वापस विश्राम स्थिति। आ जाएंगे वापस। अब जो हमारे पेस, जो अपनी वेस्ट से नीचे की जो जितने भी क्रिया है वो हम बैठ के करेंगे, तो हम बैठ जाते हैं। बैठ जाए अपनी जगह पे, पैरों को सामने की ओर खोल लें, हाथ पीछे रख लें, हाथों से ले सहारा, कमर को सीधा कर लें और थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट कर लें। अब हम सबसे पहले पंजों की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब अपने पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कुछ इस तरह से करेंगे 10 सेकंड। अब इसके बाद टखनों पर आते हैं। पैरों को मिला लें, हाथ इसी तरह से रखें। सबसे पहले हम पैरों को आगे करेंगे, फिर जितना हो सके उतना पीछे लाने की कोशिश, आगे। अब थोड़ा श्वास पर ध्यान देंगे। जब हम अपनी तरफ पंजों को लाएंगे तो करेंगे इनहेल, मतलब श्वास भरेंगे, और जब बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो करेंगे एक्सहेल, यानी श्वास खाली करेंगे। इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल, एक्सहेल। अब इन्हें गोलाकार आकृति में घुमाएंगे। पहले घड़ी की सुई की दिशा में, दोनों को एक साथ 10 बार। अच्छे से घुमाएं, पूरा स्ट्रेच देते हुए। खींच दे बिल्कुल पैरों को। और विपरीत दिशा में
रिलैक्स। अब हम कुछ घुटने की क्रिया करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है कुछ इस तरह से पास ले आएंगे पंजे को, फिर आगे ले जाएंगे दूसरे पैर के साथ, आगे ले जाएंगे, आगे ले आएंगे। यह जो क्रिया है जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इवन आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे वो भी आपको यही करने के लिए बोलेगा। और घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो अलग है। रिलैक्स। अब मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये मैंने इसको बेड शीट को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अगर आपके पास एक योगा ब्रिक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये योगा ब्रिक ना हो, ये भी ना हो तो एक तकिया ले सकते हैं आप जिसके ऊपर आप बैठ सकें। जिससे क्या होगा कि आपकी कमर जो है वो सीधी रहेगी, रिलैक्स रहेगी बिल्कुल। अब रिलैक्स रहेगी ना तो अब जिस पोर्शन की आप क्रिया कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और उसको थोड़ा और आरामदायक होकर कर पाएंगे। तो अब इससे आगे क्रिया करते हैं घुटने की ही। पैर ये उंगलियां फंसा लेंगे, थाई को ले आएंगे अपने पास, चेस्ट के अपने वक्षस्थल के पास अपनी जंघा को ले आएंगे और एक बार श्वास लेंगे और एक्सहेल करते हुए पैरों को ऊपर उठा लेंगे जितना आपसे बस की। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे और नीचे पैर, श्वास छोड़ेंगे पैर ऊपर, श्वास भरेंगे पैर नीचे, श्वास छोड़ेंगे पैर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अब इसे इसी तरह पकड़े रहेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे 8 बार। श्वास जो है वो नॉर्मल रहेगी आपकी। अब विपरीत दिशा में रिलैक्स करेंगे पैर को वापस। अब यही चीज़ दूसरे पैर के साथ करेंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए नीचे ले आएंगे। अच्छा, पकड़ने की स्थिति में आपको एक और बताना जो है वो मैं भूल गया। आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, इस तरह मजबूती रहेगी। श्वास खाली करते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, खाली करते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे, खाली करेंगे ऊपर। कमर गर्दन सीधी रखने की कोशिश,
घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इसे घुमाना शुरू करें। दूसरी दिशा में रिलैक्स। अब बैठे हुए रिलैक्स किस तरह से करना है, पैरों में गैप कर लेंगे, अच्छा खासा गैप कर लेंगे, और हाथ पीछे, कमर को थोड़ा नीचे झुका लेंगे और चेहरे को, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट कर लेंगे, आंखें बंद। आते जाते श्वास पर ध्यान। ये आपकी विश्राम स्थिति है बैठते हुए। पहले हमने खड़े हुए थे, खड़े होकर सीखी थी, अब हम बैठे हुए सीख रहे हैं। आ जाएंगे वापस। अब अगली क्रिया, थोड़ा हिप को स्ट्रेच करेंगे। घुटने हो गए, पंजे हो गए, टखने हो गए, घुटने हो गए। अब हम हिप को स्ट्रेच करेंगे। वो किस तरह से, एक बार देख लिया। ये आपका पैर है। अब इस पैर को इस पैर के ऊपर से इस साइड में रख लेंगे, ठीक है। अब जो आपका ये घुटना है उसको आप अपने शरीर के पास लाने की कोशिश करेंगे और कमर गर्दन को सीधा करेंगे। अच्छे से प्रेस करें इसे। चाहे तो आप पूरा, मतलब पूरे अपनी एल्बो तक का जोर लगा के इसको खींच सकते हैं। अब जो आपका स्ट्रेच है वो यहाँ पड़ रहा होगा, पड़ रहा है तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। आंखें बंद करके महसूस करें। 20 सेकंड होल्ड करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाएंगे वापस। अब इसी तरह से दूसरे पैर के साथ रख देंगे, साइड में खींच देंगे बिल्कुल। स्ट्रेच आपका यहाँ पर, शरीर के पास लाने की कोशिश। कमर गर्दन को सीधा करें, आंखें बंद, दर्द की तरफ, दर्द को महसूस करें और उसे बोलें कि भाई शांत हो जा, ठीक है। 20 सेकंड के लिए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब इसके बाद पैर मोड़ते हुए अपने जो अपने ये तलवा है इसको रख लेंगे अपने पेरिनियम के पास, पेल्विक बोन के पास, जो आपकी ये हड्डी होगी ना इसके पास। इस तरह से इस जो आपका दूसरा हाथ है उससे पकड़ लेंगे इसके पंजे को और राइट हैंड से इसको करेंगे ऊपर नीचे। अब जब अप करेंगे तो इसे करेंगे एक्सेल, और जब डाउन करेंगे इनहेल। इनहेल,
और एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके, अब दूसरे पैर के साथ पकड़ लें अच्छे से इसे। एक बार श्वास लें और खाली करते हुए पैर को ऊपर। इनहेल, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास खाली करते हुए ऊपर। रिलैक्स कर लें वापस। पैरों को खोल लें और विश्राम स्थिति में आ जाएं। अब जो जो क्रियाएं हमने की है उनको मन की आंखों से देखेंगे, वहां हुए प्रभाव को महसूस करेंगे। आ जाएंगे वापस। अब कुछ लेट के करने वाली क्रिया कर लेते हैं। पहले हमने खड़े होकर करी थी, फिर बैठ के की, अब हम लेट के करेंगे। और इसका ध्यान रखें, ये कल से आप अपने पास रखें। ये मैंने बेडशीट फोल्ड की हुई है, आप चाहे तकिया भी ले सकते हैं, या आपके पास योगा ब्रिक है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लेट जाएं, पैरों में गैप दे लें। आप चाहे तो मैं आपको लेटना बता देता हूँ। इस तरह से कोहनिया का पहले इस्तेमाल करते हुए सहारा लें, फिर आराम से लेट जाएं। हाथों और शरीर में आधा फुट का गैप होगा, दोनों हाथों और शरीर के बीच में। पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप। कमर को पूरी तरह से जमीन पर लगा लें। शरीर को करें रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें कर ले बंद, और जो आपकी आती जाती श्वास है, इनहेल और एक्सहेल है, उस पर कंसंट्रेशन। आएंगे वापस, पैरों को मिला लेंगे। अब एक पैर को मोड़ते हुए ये चेस्ट के पास लाने की कोशिश। दोनों हाथों से उसके शिन बोन को पकड़ लेंगे, घुटने से थोड़ा नीचे, और प्रेस करेंगे उसे अपने शरीर के पास लाने की कोशिश। दस सेकंड के लिए होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दूसरी क्रिया, दूसरे पैर से यही काम करेंगे। दस, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। लेग चेंज, दोबारा से इसी तरह से होल्ड करें। यह जो क्रिया है ये डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अच्छी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये सब में फ़ायदा देती है। और लोअर बैक पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, इनमें भी आपको फ़ायदा देती है। लेग चेंज, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस अंतिम बार और करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जस्ट रिलैक्स। अब क्या करेंगे, अब दोनों पैर को मोड़ते हुए अपने रिदम के पास, हिप के पास ले आएंगे। हाथों को साइड में फैला लेंगे, जगह नहीं है तो हाथों को मोड़े रखेंगे और जो हथेलियां उनको अपने सिर के नीचे रख लेंगे। जिनके पास जगह है वो अपना पूरे हाथ खोल के रखेंगे। मेरे यहाँ दीवार है, मैं खोल नहीं सकता। ओके, अब दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट हैंड साइड गिरा देंगे और गर्दन को राइट हैंड साइड मोड़ देंगे। ध्यान रहे कंधे ना उठे आपको। वापस आएंगे, दूसरी साइड। इस आसन से आपको पूरी कमर रिलैक्स होती है, हर एक वर्टिब्रा पर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। आएंगे बीच में, दूसरी साइड, राइट हैंड, कंधे नहीं उठने चाहिए आपके, ध्यान रहे। बीच में, दूसरी साइड, आएंगे बीच में, बस दूसरी साइड, सेंटर, साइड चेंज, सेंटर, रिलैक्स। हाथों को ले आएंगे वापस, पैरों को वापस, पैरों में गैप, पंजों को गिरा लेंगे बाहर की तरफ, हाथ की हथेली आसमान की ओर, शरीर एकदम रिलैक्स, आंखें बंद और ध्यान देंगे अपनी ब्रीदिंग पर। मन की आंखों से देखेंगे अपने पेट को, अपनी नाभि को ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे। यह स्थिति है शवासन, एक रिलैक्सेटिव पोज है ये। जिस किसी को भी नींद ना आने के डिसऑर्डर्स हैं उनको बहुत लाभकारी रहता है ये। आएंगे वापस, पैरों को मिला लो, अपने
बाएं हाथ का तकिया बना लेंगे और बाएं हाथ की साइड ही करवट ले लेंगे। अब दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे किसी भी एक आसन में। अब मैं आपको कुछ आसनों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम ध्यानात्मक आसन कहकर बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जिनके बारे में बता रहा हूँ उन्हीं में हम बैठ करके अपने प्राणायाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वो 3 से 4 आसन ऐसे हैं जिनमें हम ये क्रिया करते हैं। तो उनमें सबसे पहला है सुखासन, जो हम नॉर्मली बैठते हैं लेग क्रॉस करके कुछ इस तरह से, ये है सुखासन। फिर आता है अर्धपद्मासन। अर्धपद्मासन जिसमें कि एक पैर नीचे रहता है और दूसरा पैर ऊपर आ जाता है, ये हो गया आपका अर्धपद्मासन। अब इसी में ही हम करेंगे पद्मासन। किस तरह से, जो नीचे वाला पैर है उसको उठा के रख दिया आपने यहाँ पर, ये हमारा बोन है, पेल्विक बोन, और अब दूसरे पैर को इस दूसरी वाली बोन पर लगा देंगे। ये हो गया हमारा पद्मासन। फिर अब आता है एक सिद्धासन। सिद्धासन इस तरह से होता है, जो आप नीचे अपने ये नीचे पेरिनियम से लगा देंगे और जो इसकी एडी है उसी की एडी के ऊपर इसकी एडी रखेंगे और पैर को, जो आपका अंगूठा है, उसको डाल देंगे इस पैर के अंदर। ये हो गया आपका सिद्धासन। अब जब हम कभी प्राणायाम या प्रार्थना या मंत्र जाप ओम का ध्यान करेंगे तो अब हम इन्हीं में बैठ कर ही करेंगे। इन्हीं में 3 से 4 जो हमने अभी जो डिस्कस किए हैं उन्हीं में। ओके, तो बैठ जाइए इनमें से जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। मैं पद्मासन में कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं पद्मासन में बैठ जाऊँगा। अब जिन लोग की कमर सीधी नहीं रह पाती वो इसका इस्तेमाल करेंगे, या जो नए साधक हैं, नए प्रैक्टिशनर हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे। मेरे को अभी कोई बैक पेन वगैरह नहीं है, ना मेरे को जरूरत है, तो मैं नहीं बैठूंगा, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। अब हम करेंगे कपालभाति। किस तरह से, आप एक ध्यानात्मक आसन में बैठ गए हैं और हाथों की बना लेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने पहली उंगली और अंगूठे की जो टिप है उसको मिला लेंगे, बाकी उंगलियां जो है वो खुली रखेंगे और हाथ रखेंगे घुटने के ऊपर, दोनों हाथ। ओके, कमर गर्दन सीधी, बॉडी रिलैक्स। अब कपालभाति करते किस तरह से है वो जान ले। एक गहरी सांस लेंगे और फोर्सफुली इसे एक्सहेल करेंगे, अपने पेट को से झटका मारते हुए। इसमें ध्यान रहे कंधे नहीं हिलेंगे और कमर गर्दन ध्यान रखे सीधी रहे, नहीं तो इसके जो विपरीत प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कमर गर्दन सीधी नहीं रख पा रहे तो मैंने जैसे आपको बताया है, इसका बेडशीट को ऐसे फोल्ड करके आप इसका इस्तेमाल करें। ओके, अब शुरू करते हैं पहले 30 स्ट्रोक्स के साथ। ध्यान रहे जो गैप पहले और दूसरे स्ट्रोक के बीच में रहेगा वही गैप दूसरे और तीसरे स्ट्रोक के बीच में रहना चाहिए। मतलब आपको गैप को अब मेंटेन करके रखना है, ये नहीं कि जल्दी कर रहे हैं फिर स्लो कर रहे हैं फिर जल्दी कर रहे हैं, जो एक ही रिदम में आप इसको करेंगे। तो रखेंगे अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कर लेंगे बंद, करेंगे इनहेल और शुरू करेंगे कपालभाति 30 स्ट्रोक्स एक बार में। शुरू करें। Relax.
आंखें बंद ही रखें। ध्यान दें, जो भी प्रभाव आपके श्वासों पर पड़ा है उसे महसूस करें। क्या आपकी श्वास हल्की हुई है, देखें जरा। एक बार और करेंगे कपालभाति, 30 स्ट्रोक्स। शुरू करने के लिए लेंगे एक गहरी सांस। शुरू करें। इनहेल, रिलैक्स। देखेंगे अपनी श्वासों को। अब करेंगे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार आंखें खोल लें और देखें मुद्रा को। सबसे पहले हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, इसी तरह रहेगी जिस तरह पहले थी। और जो राइट हैंड है उसकी बनाएंगे हम नासाग्र मुद्रा या प्रणव मुद्रा भी से बोलते हैं, जिसमें आपकी जो पहली 2 उंगलियां वो कर लेंगे बंद, बाकी चीज़ें आपकी खुली रहेंगी। अंगूठे से आप अपने लेफ्ट नासारंध्र को दबाएंगे और जो आपकी जो उंगलियां हैं उसको लेफ्ट नासारंध्र को उंगलियों से और जो राइट को है वो अंगूठे से दबाएंगे। ओके। इसमें जो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो आपकी श्वास है, जो आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे वो गहरी होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ जगह हमको देखने को मिलता है कि लोग आवाज़ें कर करके इसे इनहेल और एक्सहेल करते, वो गलत है, उस तरह नहीं करना चाहिए। तो अब करेंगे अपना अभ्यास शुरू। एक चीज़ और, अपने हाथ को अपने शरीर के पास ही रखें जिससे हम ज़्यादा देर तक इसकी प्रैक्टिस कर सकें। करेंगे शुरू। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, राइट नोस्ट्रिल को दबा देंगे। लंबी और गहरी श्वास। और अब राइट से छोड़ देंगे। जिससे छोड़ी है उसी से लेंगे। राइट से लें। लेफ्ट से छोड़े। ये एक राउंड है। इस तरह से 6 राउंड और करेंगे। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी, और शुरू करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से, इनहेल, एक्सहेल राइट से, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल, exhale right, inhale right, exhale left। अंतिम 2 बार और करेंगे। इनहेल,
exhale, inhale, exhale left, inhale, exhale, inhale, exhale. आएंगे वापस, रिलैक्स। देखेंगे अपनी ब्रेथ को किस तरह से आ जा रही है श्वास। सांसों का हल्कापन महसूस करेंगे। देखते रहे श्वासों को। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुंह बंद रखेंगे, इनहेल करेंगे नाक से और एक मकार ध्वनि करेंगे। जिस तरह एक भ्रमर की आवाज़ होती है उसी तरह से लेंगे गहरा धीमा श्वास और करेंगे इस क्रिया को 7 बार। शुरू करें।
विश्राम। आ जाएंगे वापस। कुछ देर ध्यान, जो भी आपके शरीर में प्रभाव हुए हैं आज की क्रियाओं से, उनको महसूस करेंगे मन की आंखों से। अब अपने दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के सामने मिला लेंगे नमस्कार मुद्रा में, और शांति पाठ शुरू करेंगे। जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएंगे, और जिन्हें नहीं भी आता है वो केवल सुनकर इसका आनंद लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नतमस्तक होकर अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जो आपके जीवन में जो भी पूजनीय हैं उन्हें नमन करें, धरती माँ को नमन करें, और हथेलियों में एक घर्षण हाथों की कपनुमा आकृति बना के अपनी आंखों पर रख लें। आंखें अंदर ही खोल बंद कर लें, खोल बंद, और हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। नमस्कार, मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।